दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लालचंद मौर्य, जिसमें आज का टॉपिक हमारा है काम समय पर आधारित। पार्ट 3 हम चल रहे हैं बताने कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है पार्ट 3 का। तो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तदनुसार वह दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कार्य दोस्तों ये क्षमता के अनुक्रमानुपाती है, और क्षमता जो है दोस्तों ये समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और समय जो है क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें दोस्तों समय जो है कांस्टेंट है, समय जो है स्थिर है। और अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। 3 गुना बेहतर रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। तो विपिन जो है दोस्तों 1 है, तो रमेश कितना है 3। ये क्या है दोस्तों, ये क्षमता है, एफिशिएंसी है। और टाइम निकालेंगे दोस्तों, तो टाइम जो है, टाइम में क्या होता है कि ये टाइम जो है इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो 1:1:3 टाइम इसका क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती, इसका उल्टा, इसको पलट दीजिए, 1:3 हो जाएगा। तो इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो ये कितने कम में, कितना ज्यादा है विपिन, 2 बराबर कितना, 2 बराबर दिया है दोस्तों 40। 1 बराबर निकालेंगे 40/2, 2 से इसको काटेंगे 20 आया। तो 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों 20। अब इस 20 का गुणा जो है 3 में कर दीजिए, और इस 20 का गुणा इसमें 1 में कर दीजिए। तो ये आ जाए 20 के अंदर 20, और ये आ गया कितना 20×3 60। जैसे हम कार्य निकालेंगे दोस्तों, तो कार्य बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम कितना है, ये 60 दिन है। जैसे 60-20 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 60 आएगा। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा 60 आ गया। तो इनकी एफिशिएंसी कितना है 1 है, 1 एफिशिएंसी। तो कार्य कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया, कार्य निकल गया। तो पूछ क्या रहा है कि वह दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों को कह रहा है, तो R+B, रमेश और विपिन दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 60 कार्य कितने दिन में करेंगे, इनकी क्षमता कितनी है, 3 और 1 जोड़ देंगे, कितना हुआ 4। यहाँ 4 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। 15×4 = 60। तो R+B जो है समय कितना, रमेश और विपिन जो समय लगेगा, दोनों एक साथ मिलकर के उस कार्य को करेंगे, तो 15 दिन में उस कार्य को कर लेंगे या समाप्त कर देंगे। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम बताते हैं, दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए बी की तुलना में, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी की तुलना में, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है।
3 गुना सक्षम कारीगर है। बी की तुलना में, बी की तुलना, बी की तुलना में, बी की तुलना में उससे, उससे बी की तुलना में उससे 60 दिन पूरा कर लेता है। 60 दिन पूरा कर लेता है। 60 दिन पूरा कर लेता है। तदनुसार वह दोनों मिलकर, तदनुसार वह दोनों मिलकर, तदनुसार वह दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते, वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। बी की तुलना में उससे 60 दिन पूरा कर लेता है। बी की तुलना में, तदनुसार वह दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों ए बी, तो ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है कारीगर, 3 गुना सक्षम कारीगर है। तो जैसे दोस्तों कि बी का 1 है तो ए का कितना 3, ये क्या है दोस्तों एफिशिएंसी है। तो समय क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम अनुपाती, इनका अनुपात 1:3, 1:3 हुआ। तो 3 1 2 बराबर, 2 ज्यादा है, ठीक, 2 ज्यादा है। समय कितना लग रहा है, 2 दिन ज्यादा लग रहा है किसका, बी का। अब यहां पर दोस्तों कि तदनुसार वह दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। तो ये बी की तुलना में उससे 60 दिन पूरा कर लेता है। बी की तुलना में उससे 60 दिन पूरा कर लेता है, मतलब ए जो है बी की तुलना में उससे 60 दिन पहले ही कार्य को समाप्त कर देता है। 2 बराबर कितना 60, तो 1 बराबर ले लेंगे दोस्तों, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 30 आ गया। तो इस 30 का गुणा इसमें करिए, 30 यहीं 90 आ गया, और 30 का गुणा इसमें कर देंगे, 30 करना 30 हुआ, 30 दिन। तो इसमें हम कार्य निकाल लेंगे, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर होता है T इंटू एफिशिएंसी। तो W बराबर 90 गुणे 1, तो W बराबर 90 करना 90 का। तो कह रहा वह दोनों मिलकर उस कार्य को, मतलब ए और ए प्लस बी, ए और बी मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो कुल कार्य 90 है और क्षमता कितनी है 90 है। तो इनकी क्षमता दोनों का कह रहा है, तो दोनों का 3 1 4 हुआ 4, तो 2 से इसको काट दीजिए। तो 2 4 से काटेंगे, 2 दूना 4 हुआ, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे तो 22 सही 1/2 दिन, 22 सही 1/2 दिन में ए प्लस बी उस कार्य को 22 सही 1/2 दिन में समाप्त कर देंगे। दोनों मिलकर के उस कार्य को 22 सही 1/2 दिन में समाप्त कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर है एक्स वाई की तुलना में, एक्स वाई की तुलना में, एक्स वाई की तुलना में 3 गुना सक्षम, 3 गुना तेजी से काम करता है, 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह
y की तुलना में, अतः वह y की तुलना में, y की तुलना में, अतः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। तदनुसार वह दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। तदनुसार वह दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें टाइम जो है कांस्टेंट है, एफिशिएंसी दिया गया है, इनकी क्षमता x जो है y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। इसका एक मान लीजिए तो इसका 3, x की क्षमता है। अतः वह y की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले करता है। पहले इसमें हम टाइम निकालेंगे तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:3। तो 3 हुआ तो 3 2 ज्यादा है, तो 2 किससे ज्यादा है, 40, 2 दूना 40 के बराबर, तो 2 दूना 4, 20 आ गया। इस 20 का गुणा 3 में करिए और 20 का गुणा जो है इस समय में 1 में करिए। 20 का नाम 20 हुआ और 20 तिहाई 60 हुआ। अब कार्य दोस्तों निकाल लेंगे, कार्य बराबर T इंटू एफिशिएंसी, तो W बराबर 60 इंटू 1, तो W बराबर दोस्तों 60 कार्य आ गया। तो ये दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर मतलब x प्लस y, उस कार्य को दोनों मिल करके 60 बटे क्षमता कितना है दोस्तों, दोनों की क्षमता कह रहा है 3 4, मतलब 15 दिन x प्लस y जो है उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देंगे। 15 दिन, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन इस टाइप का हम करा दिए हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। ए बी दोस्तों, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। आधा मतलब कि बी 1 करता है तो 1/2, 1/2 का मतलब कि ये बी जो है बी 2 हो जाएगा। इसका अनुपात दोस्तों कितना, 1:2। 2 किधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो सी ए तथा बी द्वारा मिलकर 2 1 कितना हुआ, 3। C
सी ए तथा बी दोनों द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है, मतलब कि 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 3 बटे आधा कार्य 2। अब इसमें दोस्तों यदि हम जो है ये अब बटे में आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 से इसमें, तो 2 से इसमें भी गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों 2 एकम 2 रेशियो 2 दूना कितना हुआ 4 और 2 से 2 कट गया तो ये आ गया कितना 3। ये क्या है दोस्तों एफिशिएंसी है, तो इसमें टाइम जो होगा ये भी 2:4:3 कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको जो है टाइम भी वही रहेगा। तो सी का कह रहा है पहले वर्क हम निकालेंगे, कार्य निकाल लेंगे तो कितना आएगा 40 दिन। कार्य बराबर 40 गुणे सी का पूछ रहा है। यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में करे तो हमें सी का लेना, सी कितना है 3 है, 3 इसमें गुणा करिए, W बराबर 4 3 12 120 आ गए। अब तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे, तीनों मिल करके A प्लस B प्लस C तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे 120 बटे कितना, इसको जोड़ लीजिए 4 2 6 3 9 आ गया 9, इसको ऐड कर लेंगे अनुपातिक योग कितना आएगा 9 आ जाएगा, 4 2 6 3 9 आ गया। तो 9 3 त्रिका 9 3 चौके 12, तो T बराबर क्या आ गया 40 बटे 3, इसको हम लिख सकते हैं 39 सही 1/3 सॉरी 13 सही 1/3 39 1 40, मतलब कि T बराबर ये 13 सही 1/3 दिन में कार्य को तीनों मिल करके उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है 5 की ए बी से किए हुए काम 50% बी द्वारा लिए गए समय से एक तिहाई समय में कर पाता है यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो पाएगा 10 दिनों में पूरा हो पाएगा। तदनुसार यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा,
कर पाएगा, पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा है कि ए बी से किए हुए काम 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो पाएगा। तदनुसार यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि इसको हम बहुत आसानी से, आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे कि ये बी है, 50% किए हुए काम 50%, मतलब कि ए जो है बी से किए हुए काम 50%। जैसे कि हम दोस्तों इसको 1 मान लेते हैं तो ये हमारा क्या हो, आधा। 50% मतलब 1/2। 50% का मतलब कि 1/2। 1/2 अर्थात बी का जो है, ए और बी का जो रेशियो होगा 1:2 होगा। बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 मतलब 1/3, 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में, दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिल करके उस कार्य को 10 दिन में करेंगे, 10 दिनों में पूरा कर पाएगा दोनों मिल करके। तो पूछ क्या रहा है, बी अकेला वही कार्य कितने दिनों में करेगा, तो बी का पूछ रहा है, बी का। तो दोस्तों ये हमारा जो है एफिशिएंसी है, ये टाइम। समय से, समय दिया है, ये जो है समय है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का रेशियो ले लीजिए, 1/1 रेशियो 2/3। अब देखिए दोस्तों कि इसमें हम बटे को हटाएंगे, अपान को हम हटा देंगे, तो इसमें 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, 3 × 3 हुआ, 3 से 3 कट गया तो ये 2 आ गया। तो दोस्तों कार्य हम निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को करेंगे कितने दिन में, 10 दिन में। तो दोनों का ये 3 और 2 का रेशियो निकाल लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5। 5 का इसमें गुणा कर दीजिए तो W बराबर, दोनों का रेशियो निकाल लिए तो ऐड कर दिए तो अनुपातिक योग 5 हुआ, 10×5 = 50 आ गया। अब तो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा बी उस कार्य को, जो है कितने दिनों में, 50/बी की कार्य क्षमता कितना है, 2 है। बी के कार्य क्षमता 2 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 25। बी उस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अगले वीडियो